सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, राज्य सरकार द्वारा 5 जून 2020 से शिक्षक अभिरुचि दिवस का आयोजन प्रस्तावित किया गया है और इसमें टीचर्स की जो अभिरुचि है उसको देखते हुए या लॉकडाउन की जो वर्तमान कोरोना के तहत जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको देखते हुए आगामी समय में ऑनलाइन रूप से, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन रूप से ही शिक्षण के जो माध्यम हैं उनको बढ़ावा देने के हिसाब से, और दूसरी बात जो प्रशिक्षण है वो भी ऑनलाइन ही तरीके से करवाने के उद्देश्य से ये जो शिक्षक अभिरुचि दिवस को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जो शिक्षक कक्षा 1 से 8 में पढ़ाते हैं उन शिक्षकों का एक ऑनलाइन टेस्ट आयोजन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें कक्षा 1 से 8 के हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान पढ़ाने वाले समस्त शिक्षक भाग लें, ऐसी राज्य सरकार की योजना है। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन सबसे बड़ा बनता है कि कोविड-19 में जो ड्यूटी कर रहे हैं क्या उनको भी ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये देना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में यही निर्देश है कि ये 2 घंटे की जो अवधि है, इस अवधि के दौरान, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट का जो शेड्यूल है इस तरह रखा गया है कि आप मोबाइल से आसानी से इसको भर सकते हैं। तो आपको कैसे भरना है ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप समझ ही गए होंगे। इसमें जो है आप जैसे स्माइल प्रोजेक्ट जो है, स्माइल प्रोजेक्ट के तहत ही या उसी की अग्रिम कड़ी के रूप में ये शिक्षक अभिरुचि दिवस आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल जो अपना है, अब तक आप किसी न किसी डिजिटल आपके विद्यालय के ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, अथवा अगर आप डिजिटल विद्यालय ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अपने संस्था प्रधान या जो भी आपके शाला दर्पण प्रभारी हैं उनसे कहकर आप उस ग्रुप से जुड़ें। उस ग्रुप पर रोज़ाना आपको ध्यान है जो स्माइल कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 12 के लिए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, और 5 बच्चों की जो है प्रत्येक टीचर को कॉल करके उनकी डिटेल भी सबमिट करनी है, उनकी फ़ोटोज़ अपलोड करने का लिंक भी दिया हुआ है। तो अपन बात करते हैं इससे जो एग्ज़ाम है, ये जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है 5 जून, तो इसको मोबाइल से हम किस तरह आसानी से फिल कर पाएँ, मोबाइल पर क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात होती है वह है पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो लिंक आएगा वह लिंक आपको आपके जो डिजिटल ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उस लिंक पर आप जब क्लिक करते हैं, हाँ तो दोस्तों इससे संबंधित जानकारी है, जैसे प्रश्न है यह प्रशिक्षण रुचि आकलन किन शिक्षकों को बनना है। तो दोस्तों सभी शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित या विज्ञान पढ़ाते हैं उनके लिए यह आकलन अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न अपन सोचें, इन आकलन के परिणामों का उपयोग कैसे होगा। तो दोस्तों जो एसईआरटी ने इसका स्पष्टीकरण दिया है, परिणामों का उपयोग सिर्फ शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने के लिए काम में लिए जाएंगे और उन्हें पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। यानी इसका असर आपकी जो सर्विस बुक या आपके कहीं पर भी इंदराज नहीं होगा, यानी डीपीसी में भी इसका कोई असर नहीं होगा। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं कोविड ड्यूटी कर रहा हूँ तो क्या ये मुझे भी करना है। तो दोस्तों ये पहले ही मैं आंसर कर चुका हूँ, इसका लिंक इसी तरह व्हाट्सएप के द्वारा आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और मोबाइल पर आराम से आप खोल सकते हैं। 2 घंटे के समय के दौरान आप कोविड ड्यूटी से मुक्त रह सकते हैं। इससे के प्रश्नों से संबंधित सारी चीज़ें शेयर की है इन्होंने। तो ये शिक्षक अभिरुचि दिवस है 5 जून सुबह 10 से 12 बजे कक्षा 1 से 8 के लिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिए, जो अनिवार्य है। तो दोस्तों व्हाट्सएप पे जो लिंक आपको शेयर की गई है उस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे, जी हाँ दोस्तों, स्माइल ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक वेलकम पेज दिखाया जाएगा। इसे पूरा पढ़कर नीचे नेक्स्ट बटन है वो दबाना है आपको, और उसके बाद में अपना नाम, जिला, ब्लॉक और पोस्ट की जानकारी, अध्यापक लेवल 1, 2
या वरिष्ठ शिक्षक या लेक्चरर बनना है। मुख्य रूप से कक्षा 1 से 5 को पढ़ाते हैं तो अध्यापक लेवल 1 चुनना है। 6 से 8 या 9 से 12 वाले पढ़ाने वाले शिक्षक अपने विषय को भी चुने और फिर नेक्स्ट दबाएं। लगभग हर जो पृष्ठ खुलेगा उसमें 5 से 8 प्रश्न सब्जेक्ट के हिसाब से दिखाई देंगे। इन्हें आप हल करें, यानी इन पर टिक लगाएं जो आप जिसको सही मानते हैं। जैसे रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा, तो सोमवार, तो सोमवार सही है, सोमवार पर टिक करें। इसके बाद में आकलन स्वमूल्यांकन को ओके करें और आकलन खत्म करने के लिए सबमिट बटन अवश्य दबाएं। सबमिट बटन दबाते ही आपका आकलन संपूर्ण हो जाएगा। और इस तरह ये जो प्रशिक्षण है इसके उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आप तैयार रहें और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। मैं तुरंत आपको कमेंट का जवाब देते हुए इसकी दिक्कत को दूर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों कुछ सवाल और आपके जवाब जहन में आ रहे होंगे कि ये दिवस है क्या, आखिर शिक्षक दिवस, अभिरुचि दिवस क्या है। तो ये शिक्षकों के कौशल और क्षमता संवर्धन हेतु दीक्षा जो डिजिटल ऐप था उसके माध्यम से करवाने की कुछ प्रशिक्षण उसके माध्यम से करवाए जाएंगे। तो उसी के संदर्भ में ये शुरुआती चरण है। तो क्या ये प्रशिक्षण रुचि आकलन मुझे बनना अनिवार्य है? तो ये कक्षा 1 से 8 के जो जितने भी शिक्षक हैं उनको बनना अनिवार्य है दोस्तों। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लगभग 30 प्रश्न विषय से संबंधित और 20 प्रश्न पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से संबंधित होंगे। इसी तरह 6 से 8 में जो L2 में जिनको मानते हैं वो अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान में से कोई एक विषय उनको चुनना होगा। चुने हुए विषय पर लगभग 30 प्रश्न विषय से संबंधित और 20 प्रश्न वही पेडागोजी से संबंधित होंगे। और अंत में आपको कौन से प्रशिक्षण की ज़रूरत है ये राय भी आपसे ली जाएगी। अब सवाल बनता है कि इसमें अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो क्या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या मेरा डिमोशन कर दिया जाएगा? जी नहीं साथियों, इस प्रशिक्षण में आपको किसी तरह का कोई नुकसान संभव नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग केवल डिजिटल प्रशिक्षण पैकेज तैयार करने हेतु और उसकी योजना बनाने हेतु है, यानी परिणाम पूर्णतः गुप्त है। और इसमें किसी शिक्षक को कोई इनाम भी दे ही नहीं है भाई कोई अच्छा प्रदर्शन करेगा या बुरा प्रदर्शन कर रहा है तो उसके, क्योंकि डिजिटल माध्यम से ये आपको क्या आवश्यकता महसूस की जाएगी कौन से प्रशिक्षण की, उसके आधार पर चयन किया जाएगा। तो प्रशिक्षण रुचि आकलन लेने तो शिक्षक को कितना समय दिया जाएगा, क्या सभी प्रश्न अनिवार्य है? तो दोस्तों 5 जून को सुबह 10 बजे लिंक खोल दिया जाएगा और आप आकलन भरने में आपके लिए 2 घंटे का समय दिया गया, 12 बजे बंद कर दिया जाए। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यदि आप प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ अनुमान उत्तर चुनें और फिर अगले प्रश्न पर जाएं, यानी प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको हल करना है। तो प्रश्न ये है, क्या मैं आकलन को भागों में ले सकता हूँ? क्या मुझे बीच में ब्रेक दिया जाएगा? अगर मेरा आकलन बीच में बंद हो गया तो मुझे क्या करना होगा? जी नहीं दोस्तों, जो आकलन है, जो टेस्ट है, उसको आपको एक बार में ही पूरा करना है। एक बार आकलन शुरू कर दिया तो उसके बाद में पूरा करने के बाद सबमिट बटन ज़रूर दबाना है। बिल्कुल उत्तरों को सबमिट किए बिना लिंक को बंद नहीं करना है। अब ये जो कोविड ड्यूटी से संबंधित था वो अपन पहले ही क्लियर कर चुके हैं भाई, कोविड ड्यूटी का यहाँ पे, क्योंकि आप 2 घंटे की अवधि के दौरान आप पहले ये टेस्ट करेंगे। यानी इसमें शिक्षकों का से उनका नाम, जिला और ब्लॉक भी पूछा जाएगा, क्योंकि ब्लॉक स्तर का प्रतिनिधित्व भी ट्रैक करना है। तो क्या मुझे इस प्रशिक्षण रुचि आकलन की तैयारी करने की आवश्यकता है? जी नहीं दोस्तों, ये प्रश्न उन सामान्य विषयों पर ही आधारित है जो आप कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं और कुछ आपके कक्षा शिक्षण के तरीकों पर। तो आकलन के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा अपने आप को मजबूत रखें। बिल्कुल दोस्तों, आप आसानी से ये एग्ज़ाम अच्छी तरह कर पाएंगे।
तो ये आपको पता ही है कहाँ से बनना है। स्माइल व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से आकलन का लिंक साझा किया जाएगा, या आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पर भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी आपको लिख कर इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये तो बहुत आसान है। कोशिश करें आकलन भरते समय आप शांत माहौल में हो, ताकि फार्म भरने के समान ही है, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। बताओ अगर मेरे मोबाइल पर डाटा पैक की इंटरनेट की परेशानी है तो क्या होगा? तो भाई ये तो बहुत आसान सा काम है। आजकल हॉटस्पॉट का ज़माना है, प्रत्येक व्यक्ति के पास इंटरनेट है। किसी भी साथी का आप समय हॉटस्पॉट ऑन करें और आप इससे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा डाटा नहीं चाहिए और क्वेश्चन भी की संख्या भी कोई ज़्यादा नहीं है। अब मैं कक्षा 1 से 8 तक कोई विषय नहीं पढ़ा रहा, तो क्या मैं ये भी भर सकता हूँ? क्या मैं भी इस आकलन पत्र को भर सकता हूँ? तो देखो दोस्तों, ये अनिवार्य तो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को ही पढ़ा है, लेकिन आप अगर कोई भी नहीं पढ़ाते और इसमें भाग लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें भाग ले सकते हैं। और अगर मैं एक वरिष्ठ शिक्षक या व्याख्याता हूँ और कभी कभी मैं कक्षा 1 से 8 में भी पढ़ाता हूँ, तो क्या मुझे आकलन भरना है? तो दोस्तों बिल्कुल, आप लेक्चरर हो भले ही, आप भले ही प्रिंसिपल हो, वरिष्ठ शिक्षक हो, लेकिन आप कक्षा 1 से 8 में पढ़ाते हैं तो आपको ये आकलन भरना है। लेकिन आकलन भरते समय कक्षा 9 से 12 चुननी है और विषय आपको एक आपका विषय चुनना है जिस विषय से आप पदस्थापित है। तो क्या परिणाम आपको तुरंत दिखाए जाएंगे या बाद में दिखाए जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, इसके परिणाम जारी नहीं करवाए जाएंगे। व्यक्तिगत प्रदर्शन ट्रैक नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, केवल डिजिटल प्रशिक्षण तैयार करने और उसकी योजना बनाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। तो क्या मेरा परिणाम किसी और के साथ साझा किए जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, परिणाम पूर्णतः गुप्त रखे जाएंगे और किसी के साथ भी साझा नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों शायद आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और भी इस तरह इससे संबंधित ही जो भी चीज़ है मैं तुरंत अपडेट देने की कोशिश करूँगा। आपको करना क्या है, आपको जो नीचे ये सब्सक्राइब बटन है, सदस्यता ले, इस बटन को आप दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आपको कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षण सामग्री, विभिन्न विषयों की शिक्षण सामग्री कक्षावार व अध्यायवार अभ्यास के साथ प्राप्त होगी। साथ ही आप अगर आपके घर में या आपके जो छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो वो भी प्राप्त होगा, या अहिंसा एवं युवा या इस तरह की जो भी अतिरिक्त टॉपिक पर अचानक अपने विभाग द्वारा जो भी छात्रों का परीक्षाएं आयोजन करवाई जाएंगी तो उनसे संबंधित टॉपिक भी मैं तुरंत अपडेट डालता रहूँगा। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों, धन्यवाद।